नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डे वाइज सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आरओ एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं। अब देखिए, हम लोग जितने भी क्वेश्चंस देखते हैं उसके साथ में रिलेटेड जितना फैक्ट होता है, कंसेप्ट होता है, सब समझते हो। जहां पर आपको मैप की जरूरत होती है हम लोग मैप भी देखते हैं ताकि आपकी अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 440 कर लिए तो आगे से देखना है। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज एग्रीड दैट ईच कंट्री वुड सेट इट्स ओन टारगेट्स रिगार्डिंग द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहली बार ये सहमति हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संबंध में प्रत्येक देश अपने लक्ष्य निर्धारित करेगा। अब देखिए यहाँ बात हो रही है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की। इसका फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है। अभी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। अब यहाँ पर मैं आपको एक मजेदार कहानी समझाता हूँ। देखिए है क्या ना, जितनी भी आपकी डेवलप्ड कंट्री हैं जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, वो कैसे डेवलप हुई। उन लोगों ने, आप समझो कि आज से 100 साल पहले जब इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति चल रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तब उन्होंने वहां पे इंडस्ट्री भी लगाई, ठीक। बढ़िया से उन्होंने प्रदूषण भी करा, पोल्यूशन भी करा, बढ़िया से आपका जो CO2 जो गैस है ना, इसको आपके पर्यावरण में उसको रिलीज भी करा, ठीक है। फिर आप समझो उन्होंने क्या कहते हैं आपकी बिजली भी ज्यादा बनाई, जिससे कोयले से बनाई, जिससे और CO2 एमिशन होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनी, 4 पहिया वाहन वाली इंडस्ट्री बनी। तो उन्होंने काफी अपनी जो ग्रोथ करी है ना, वो तो कर ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जब बारी आई है हम लोगों की, जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी ग्रोथ करने की, तो जो डेवलप्ड कंट्री है ना, अब वो कहती है देखो नहीं, अब क्या करना है, जितना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाना था हम सब पहुंचा चुके हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है जो आपका एनवायरमेंट है ना, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बचाना है, ठीक है। अब ये डेवलप्ड कंट्री ये कहने लग गई है। इसीलिए अब अलग अलग आपको देखते होंगे प्रोटोकॉल आते होंगे। बात सही भी है, हमें क्या करना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाना भी है। लेकिन इसमें जो डेवलपिंग कंट्री वो ये बोलती है कि यार हमारे पास में तो इतना पैसा नहीं, आप थोड़ी मदद करो। तो जितने भी बाकी आप समझो कि जितने भी आपकी कॉप कॉन्फ्रेंस होती हैं, उसमें बोला भी जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, इनको थोड़ी फाइनेंशियल सहायता देनी चाहिए, थोड़ा रुपया देना चाहिए डेवलपिंग कंट्री को, ताकि ये लोग जो है ना इंडस्ट्री जो है ग्रीन इंडस्ट्री लगा सके। जैसे हम मान लो कोयले से बिजली बना रहे, नहीं तो सोलर, आप सोलर पैनल बना लीजिए, लेकिन उसको लगाने के लिए भी तो पैसा खर्चा होगा ना, ट्रांजिशन करने के लिए। तो डेवलप कंट्री क्या कहती है, अपने हाथ खड़े कर देती कि नहीं भैया पैसा, पहले अच्छा बोल तो देती यहाँ पैसा देंगे, लेकिन जब बारी आती पैसा देने का तो हाथ खड़ा कर देती कि चलो कल आना, परसों आना, 1 साल बाद आना। तो ये पूरी कहानी है। जब हम लोग की बारी है डेवलपमेंट करने की, भाई डेवलपमेंट करोगे उसमें तो इंडस्ट्री लगानी ही पड़ेगी ना। अब तब बात आ गई कि ग्रीन हाउस के एमिशंस को, आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमें कम भी करना है, ठीक है। तो यही सब जो बात है ना, ये आप समझो पिछले, अगर हम बात करें 30-40 साल की कहानी है, जो हम एनवायरमेंट पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए, पर्यावरण को आपका प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक। अब बात सही भी, हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट तो करना ही है, लेकिन बस डेवलप कंट्री थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दे तो बात सही है। तो ये पूरी कहानी जो है आपके ग्रीन हाउस एमिशंस को लेके है। अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये कौन से वाले आपकी कॉप में बात हुई है। अब इसका जो आंसर है ना, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर जो है आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में करिए कि कौन सी जो आपकी कॉप वाली कॉन्फ्रेंस थी, कौन से साल में, तब बात हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमें क्या करना है, हर देश अपना अलग अलग टारगेट बनाए कि हमें उसको कम करना है। एक हिंट मैं दे दे रहा हूं आपको कि इनमें से ना, इनमें से कोई इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। अब होगा तो डी वाला, ठीक है, डी वाला होगा ये तो, चलो भैया मैंने हिंट विंट में आंसर ही बता दिया आपको। लेकिन कौन से वाली कॉन्फ्रेंस थी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन चुनिए भैया। किसको लेके, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को लेके गलत विकल्प का चयन करना है। किस चीज को लेके, जो आपका स्थानांतरित कृषि होती है। अब इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए है क्या ना, जमीन तो हमारे पास में लिमिटेड है। अब है कि आपके पेड़ लगे हुए हैं, ठीक, जंगल आपके बहुत ज्यादा है। अब करना क्या होगा, हमें कृषि करनी है, तो कृषि जो जहाँ जंगल लगे होंगे ना, जब वन होंगे, वहां तो आप कर नहीं दोगे। तो होता क्या है ना, ये ज्यादातर आपको जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, ये आपको हमारे भारत के जो नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तर पूर्व, वहां देखने को मिलेगी, ठीक है। ज्यादातर जो ट्राइबल लोग हैं, जनजाति लोग, वो करते हैं। तो ये करते क्या है ना, पहले कोई जंगल है, ठीक, उस जंगल में क्या करा इन्होंने, आग लगाई, ठीक। जब आग लगाई तो ये जो आपके पेड़ होंगे वो सब क्या कहते हैं, राख बन जाएंगे। जब पेड़ लगा दी, मतलब जंगल में आग लगा दी, तो पेड़ों को क्या करा, साफ करा। अब जो पेड़ जो साफ हो, उसकी जो राख है ये मिट्टी में ही मिल जाएगी, ठीक। आग लगाने के बाद जो एक राख मिली है ना, इसको ऐश बोलते हैं। यही काम करेगी आपके मैन्योर का, खाद का काम करेगी, और जो हमारा मिट्टी होगी ना, उसका जो उपजाऊपन है, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या करा जाएगा, यहाँ पे कृषि प्रैक्टिस करा जाएगा। कुछ साल करेंगे, कुछ साल के बाद में यहाँ का की भी जो आपकी फर्टिलिटी है ना, वो कम होने लगेगी। फिर क्या होगा, फिर जो लोग होंगे वो कहेंगे कि चलो हम दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह पे जहाँ पे जंगल है ना,
उसको साफ करा, फिर दूसरी जगह पे जंगल जो है वो साफ होंगे दूसरी जगह पे, ठीक, ये भी फिर वही प्रोसेस होगा। फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा जाएगा, कृषि प्रैक्टिस। और जो ये पुरानी जगह थी ना, मान लो यहाँ पे 5 साल करा, यहाँ पे क्या फर्टिलिटी कम होने लग गई, फिर दूसरी जगह गए, यहाँ पे जंगल साफ करे, यहाँ पे 5 साल करा, तब तक क्या होगा ना, तब तक यहाँ का जो उपजाऊपन है ना वो फिर से वापस आ जाएगा। तो ये जो पूरी प्रैक्टिस है ये है आपकी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की। अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ना उसका हर जगह पे अलग अलग नाम है, ठीक। जो आपका उत्तर पूर्वी भारत है वहां पे इसको बोला जाता है झूम एग्रीकल्चर, ठीक है, झूम बोला जाता है। राजस्थान में, साउथ ईस्ट राजस्थान में इसको बतरा बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ये सही है, बिल्कुल दे रखा है। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू बोला जाता है, पोडू, ठीक। तो 3 आपको नाम बता दिया, ये एकदम बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन में बोला जाता है इनकरेक्ट कौन सा, तो भैया इनकरेक्ट तो कोई नहीं, इसी वजह से करेक्ट आंसर होगा डी वाला, ठीक है। डी वाला आप लोग गोला भरोगे, इनको मैं जरा टिक हटा दे रहा हूँ, ये तो इसलिए समझाया ताकि ये क्योंकि ये सही है, ठीक। एग्जाम में भैया गोला कौन सा भर के आओगे, ABCD, वो भरोगे आप लोग कौन से वाला, डी वाला, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से सही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ कॉपर, निम्नलिखित में से कौन से 2 देश समान मात्रा में तांबे का उत्पादन करते हैं, तांबे की बात हो रही है, कौन से देश सेम परसेंट में करते हैं, तो वो हैं आपके मेक्सिको और यूएसए। कौन से, मेक्सिको और यूएसए। अभी जो कॉपर है, तांबा, इसका यूज भी काफी है। कॉपर जो होता है ना तांबा आपका, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसको बोला जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली जो है आसानी से अपने थ्रू पास करा देगा। कौन करा देगा, कॉपर, बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है। इसी वजह से आप देखते होंगे जो बिजली की तारें हैं, जो वायर है ना, वो भी आपको कॉपर की बने हुए दिखेंगी। कॉपर को मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा होता है कॉपर, ये तारे भी आप देखते होगे ना ऐसे ही बन के आती हैं, ठीक है। फिर आपका कॉपर जो है बहुत जगह पे अलग अलग यूज होता है, आप समझो सिक्के बनाने में भी आपका कॉपर जो है, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तारों में तो इस्तेमाल हो ही रहा है, और भी आपकी अलग अलग जगहों पे इसका इस्तेमाल है। जैसे कंस्ट्रक्शन वाला कहीं काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन वाले काम में भी किसका हम लोग यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं, ठीक। अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पे बात ये समझनी, सबसे ज्यादा जो कॉपर है वो कौन उत्पाद करता है, सबसे ज्यादा जो कॉपर का प्रोडक्शन है वो करता है आपका चिली। कौन करता है, चिली। इसको मैं एक बार मैप में दिखा दे रहा हूँ, याद भी कर लेना, चिली जो है सबसे ज्यादा आपका कॉपर का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। हम चिली को देखने के लिए, इंडिया हो गया हमारा, हमें चलना है साउथ अमेरिका, तो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ना, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में आप देखोगे कि यहाँ पर आपको दिखेगा चिली, ठीक है। ये देश है, एकदम बस पतली सी लाइन जा रही है, ये है चिली। तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी, वो है आपकी सैंटियागो, तो ये याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज हैव ऑलमोस्ट द सेम रिजर्व्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बात हो रही है, ठीक है। पहली चीज तो समझ लो एल्यूमिनियम का आपका काम क्या है। एल्यूमिनियम देखो ये भी आपका कॉपर के बाद में एल्यूमिनियम भी जो है बिजली अच्छे से कंडक्ट करता है, तो इसकी भी तारें बनती हैं। मार्केट में सुनते हो कॉपर की तार का अप्लायंस है, एल्यूमिनियम की तार का, एल्यूमिनियम वाला थोड़ा जो है ना सस्ता होता है, ठीक। फिर जो आप कैन देखते हो कि कोल्ड ड्रिंक का कैन आ रहा है, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक के अलग अलग कैन आते हैं वो किससे बनते हैं, एल्यूमिनियम से बनते हैं। फॉइल देखते हो, फॉइल पेपर, वो भी एल्यूमिनियम का है। फिर आप जो देखते हो घरों में जो दरवाजे हैं, डोर वगैरह, और जो विंडो, वो भी आपके आजकल एल्यूमिनियम की बन रखी हैं, तो अलग अलग यूज है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा आपका यूएई और इंडिया, यूएई और इंडिया, संयुक्त अरब अमीरात और भारत, यहाँ पर सेम लगभग प्रोड्यूस करते हैं। और एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, वो है आपका चाइना, हमारा पड़ोसी देश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है कौन सा ऐसा देश है जहां पे 18% हमें सिल्वर के रिजर्व मिलते हैं, ठीक। चांदी के जो भंडार है ना लगभग 18% है, ये बोला जा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा भी है, तो ये आपको मिलेगा पेरू में। कहाँ पे, पेरू में। सबसे ज्यादा सिल्वर कहाँ देखने को मिलेगा, वो मिलता है आपको पेरू में मिलता है। पेरू कहाँ पे आता है, ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, कि मैंने आपको भी चिली दिखाया ना, ठीक है, चिली। चिली के जस्ट ऊपर देखो आपको पेरू दिख रहा होगा, ठीक, चिली के जस्ट ऊपर देखिए पेरू दिख रहा होगा। और इसकी राजधानी क्या है, वो है आपकी लीमा। क्या है राजधानी, लीमा। सिल्वर का तो आपको पता है ज्वेलरी बनती है, ठीक। चांदी का आपका भैया ज्वेलरी का काम है आपका। उसके बाद में जो सिल्वर है आपको वो सोलर पैनल जो बनते हैं वहां पे भी थोड़ा देखने को मिलेगा। इसके आपको बर्तन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, चांदी के बर्तन जो शादियों में जो है दिए भी जाते हैं गिफ्ट के तौर पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जरा इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए आयरन ओर को लेके, ठीक है, मेजर माइनिंग सेंटर्स ऑफ आयरन ओर को लेके, लॉ आईएस के प्रमुख खनन केंद्रों से संबंधित है। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो हो गया आपका सी वाला, पेरू, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आपको वो दे रखा है ना गैलीवेयर रीजन, जो गैलीवेयर रीजन है ना वो पेरू में नहीं आता, ये आता है आपके स्वीडन में। कहाँ पड़ता है, स्वीडन में पड़ता है, ठीक है, स्वीडन में। अब स्वीडन देखो काफी
न्यूज में रहता भी है, न्यूज में क्या रहता है, इससे क्वेश्चन काफी बनता है, ठीक है। स्वीडन, स्वीडन कहाँ था, ये इंडिया रहा, इंडिया से आप चलो नॉर्थ वेस्ट की और ये आ गया आपका स्वीडन, ठीक है। ये स्वीडन है, स्वीडन की जो राजधानी है वो कौन सी, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें हमें बताना है डायमंड रिजर्व के आधार पे असेंडिंग ऑर्डर पे, ठीक है, निम्नलिखित देशों को उनके हीरे के भंडार के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक, असेंडिंग छोटे से बड़ा। अब देखिए जो मैं आपको लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बताता हूँ, जो सबसे लेटेस्ट डेटा उस हिसाब से सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है ना वो हो रही है आपकी बोट्सवाना में, फिर हो रही है आपकी साउथ अफ्रीका में, फिर हो रही है आपकी ऑस्ट्रेलिया में, सबसे ज्यादा हो रही है, ठीक है, सबसे ज्यादा बोट्सवाना में, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन हमें असेंडिंग लगाना छोटे से बड़ा, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पहले ऑस्ट्रेलिया होगा, फिर साउथ अफ्रीका, फिर बोट्सवाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है, सी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इन जो देश है ना इनको एक बार मैप में देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑस्ट्रेलिया तो देखिए आपको यही पड़ेगा, ठीक, ऑस्ट्रेलिया ये हो गया। साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे साउथ में है ना, सबसे दक्षिण में, उस देश को हम लोग साउथ अफ्रीका ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब उनको नाम को समझ नहीं है तो उन्होंने क्या रख लिया, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका का साउथ रख लिया। फिर बोट्सवाना जो है, बोट्सवाना देखिए इसका साउथ अफ्रीका का एक पड़ोसी देश, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है डायमंड, कहाँ मिल रहा है, बोट्सवाना में। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें भैया सिटी और इंडस्ट्री को लेके बताना है, शहर उद्योग, वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका ये वो है, ठीक है। अब देखिए जो पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग आपको देखने को मिलेगा, ये है आपके यूएसए में, ठीक है, यूएसए में देखने को मिलता है। ये फेमस है आपकी स्टील इंडस्ट्री के लिए, स्टील, स्टील कैसे बनता है आपका, आयरन से ही बनता है, ठीक है, आयरन आता है, फिर आयरन निकाला जाता है, लॉ अयस्क, और फिर स्टील बनाया जाता है। फिर ओटावा, ओटावा आपकी कनाडा की राजधानी है, ठीक, ये किसके लिए फेमस है, ओटावा की बात करें तो ये है आपकी पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है, ओटावा किसके लिए फेमस है आपकी, पेपर इंडस्ट्री के लिए। फिर हम बात करें ब्रैडफोर्ड, ब्रैडफोर्ड ये वुलन टेक्सटाइल, ये बिल्कुल सही है, ब्रैडफोर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन ब्रैडफोर्ड होगा, ये वुलन टेक्सटाइल के लिए बिल्कुल सही। ब्रैडफोर्ड कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको देखने को इंग्लैंड में, जो आपकी औद्योगिक क्रांति हुई थी ना उसके बाद में इसका काफी नाम हो गया। फिर जो स्टॉकहोम है ये मैंने आपको बताया, ये आपकी स्वीडन की राजधानी है, ठीक है, स्वीडन की। और स्टॉकहोम में क्या देखने को मिलेगा, शिप बिल्डिंग, ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला ब्रेड। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला जाए ट्रांस कैनेडियन हाईवे कनेक्ट्स द कोस्ट ऑफ बोथ द पैसिफिक ओशन एंड डैश, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग प्रशांत महासागर और दोनों के डैश दोनों के तटों को जोड़ता है, ठीक है। देखिए मान लो ये आपका पूरा कनाडा है, तो ये जो आपका ये है ना ट्रांस कैनेडियन हाईवे, ये पूरे आपके कनाडा में ऐसे गया है, ठीक है, कनाडा में गया है। मैप में दिखाता हूँ, ये आपको दिखेगा एक यूएसए, उसके ऊपर कनाडा, कनाडा की राजधानी जो है आपकी वो कौन सी है, ओटावा है, ठीक। यहाँ पर दिख रही होगी आपको अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। तो जो हाईवे है ना पूरा यहाँ से चालू होके कहाँ गया है, ये जो आपकी प्रशांत महासागर है ना, इधर प्रशांत महासागर आ गया, इधर अटलांटिक ओशन, इधर प्रशांत महासागर, तो इस पूरे को कनेक्ट करता है, ये पूरा इतना लंबा इन्होंने हाईवे बना रखा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ना ये कनाडा है, हाईवे जो ऐसे चालू होके पूरा इधर तक जा रहा है पैसिफिक ओशन। तो भैया किसको किसको जोड़ता है, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल कनेक्ट्स लेक सुपीरियर टू लेक ह्यूरॉन, निम्न में से कौन सी नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। अब देखिए ये जो लेक सुपीरियर है, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील है, मैंने आपको बताया था जो ग्रेट लेक्स है ना उसका पार्ट है, पिछली वीडियोस में बात करी भी थी, ठीक है। अब ये है कहाँ पे, एक बार देख लीजिए, ठीक है, जो आपको ग्रेट लेक्स मिलेंगे ना ये यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे ही मिलेंगे, ठीक। ये आपका यूएसए, कनाडा, इंडिया के रिस्पेक्ट में बताया तो अच्छे समझ में आता है, ये इंडिया हो गया। चलो भैया पश्चिम की ओर, ये हो गया यूएसए, ये हो गया कनाडा। इधर देखो जो 5 लेक दिख रहे हैं ना ये आपके, ये लेक सुपीरियर हो गया, सुपीरियर, ये आपका मिशिगन है, फिर लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। इसको मैं बार बार बता भी चुका हूँ, सबसे बड़ा लेक सुपीरियर है, पूरी तरीके से जो यूएसए में आता है वो मिशिगन है, बाकी सब बॉर्डर में पड़ रहा है। अब देखिए इसको जो जोड़ रहा है ना सुपीरियर को ह्यूरॉन के साथ में, इसमें क्वेश्चन जो पनामा, सुएज कील, तो करेक्ट आंसर है डी वाला, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन से वाला करेक्ट आंसर होगा उसको भी देखते हैं, ठीक है। ये आपका लेक सुपीरियर है। अब इसको जूम करेंगे ना तो कैनाल को मतलब ऐसी नहर निकाली गई जो इसको किसको जोड़े, सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़े, ठीक है। इसको अगर हम जूम करें ना तो आपको दिखेगा ये लेक सुपीरियर, लेक, ये आपका ये वाला है ना लेक ह्यूरॉन, ठीक है, ये लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन। देखिए बीच में ना, इधर हम जूम करते हैं तो आप देखोगे ना यहाँ पे क्या है, एक नहर निकली हुई है जो ऐसे जाके इसको किससे जोड़ रही है, लेक ह्यूरॉन से जोड़ रही है, ठीक है, इससे जोड़ रही है आपके लेक ह्यूरॉन से जोड़ रही है। अब कौन सा कैनाल है, तो इसको अगर हम देखें तो ये है आपका सॉल्ट सेंट मेरी कैनाल, जो नाम लिखा हुआ है ना सॉल्ट सेंट मेरी कैनाल, सॉल्ट सेंट मेरी, ये वाला कैनाल है, ये नहर है,
ये आपका ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला। ठीक है, तो यही थी आपकी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। साथ ही साथ अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, तो आप हमारा पेड ग्रुप ले सकते हैं। यूपीपीसीए 2024, पीसीएस 25, यूपीपीसीएस 2025 के लिए, आरओ एग्जाम, बीओ के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। रूटीन से बंद के ऑर्गेनाइज तरीके से आप तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। सब कुछ मिलेगा आपको, सिलेक्शन मटेरियल, अब आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं पेड ग्रुप में। और साथ ही साथ यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। आगे सीरीज से जुड़े रहिए।